हे डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद खुशनुमा। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे। सेकंड पार्ट हमने कल ख़त्म कर लिया था। आज मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन का थर्ड पार्ट बताऊंगी। ऐसे तो मैंने बता दिया है, मैं फिर भी बता देती हूँ कि एसएससी में पिछले साल यानी कि 2025 के सेशन में बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस आए थे प्रेपोजिशन पे बेस्ड। इसीलिए इस साल 2026 में जो भी बच्चा एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता है, प्रेपोजिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एसएससी एमटीएस 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलो हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस इतना ही स्टार्टिंग में बोलना चाहूँगी कि अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में स्टोर हो जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि जो भी वीडियोस देख रहे होंगे उनको मालूम है कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं एक प्रेपोजिशन का, उसके बाद आफ्टर दैट हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि एग्ज़ाम में हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, आज भी ऐसे ही करेंगे। पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। अब इस वाले में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाना है अगेंस्ट। अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है और बात आती है कि आखिर अगेंस्ट किस में हम लगाएंगे और किस में नहीं लगाएंगे। तो इसके दो कंडीशन हैं। अगर कोई चीज़ या कोई भी इंसान को कोई चीज़ अपोज कर रही है, अपोजिंग समथिंग या समबडी, किसी भी चीज़ का अपोज करना मतलब उसके खिलाफ, तो हम उसमें उस सेंटेंस में अगेंस्ट प्रेपोजिशन को लगाएंगे। और अगर कोई चीज़ किसी से दब रही है, प्रेस हो रहा है, तब हम लगाएंगे अगेंस्ट। जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया है कि कोई चीज़ अगर किसी के ख़िलाफ़ जा रही है तब भी हम बोलेंगे अगेंस्ट है। जैसे कि अगर अभी क्या हुआ था 2026 में, अभी पिछले मंथ में ही क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हो रहा था। क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो रही थी, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरे जनता ने, पब्लिक ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। तो उस सेंटेंस में अगेंस्ट आएगा क्योंकि अपोजिंग थी, है ना, अपोज कर रहे थे हम। वहीं पर अब कोई चीज़, जैसे देखो कोई भारी भरकम सा सामान है और तुमने किसी डब्बे पे रखा तो वो दब रहा होगा, वो ऊपर वाला जो भारी सा पोर्शन है वो तो नीचे वाले चीज़ को दबा रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा, तब भी हम लगाएंगे अगेंस्ट। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दोनों का, अपोजिंग का भी दिया हुआ है, ही स्टूड अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब वो खड़ा है अन्याय के ख़िलाफ़। अन्याय के ख़िलाफ़ हम खड़े होते हैं, जैसे पिछले महीने प्रोटेस्ट, तो वो भी अन्याय ही हो रहा था। द हेवी बॉक्स वॉज प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल। देखो एक भारी सा बक्सा है, बॉक्स है, और वो क्या हो रहा है, जो दीवार है पीछे उस पर वो दब रही है, प्रेशर बना रही है ना, तो यहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ हुआ। अब क्वेश्चंस की बारी है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, उसके एग्जाम्पल्स देख लेना मसले का हल नहीं होता है। पहला एक क्वेश्चन है, द वर्कर्स प्रोटेस्टेड। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो काम करने वाले जो मज़दूर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो नई नीति लाई गई है। अब कोई नई नीति होगी जो वर्कर्स के ख़िलाफ़ होंगी, अच्छी नहीं होंगी, उनके लिए बहुत बेकार और फालतू है। सपोज़ अब उन्होंने लिखा है कि 12 घंटे नहीं बल्कि हम 16 घंटे काम करेंगे, बट उन्होंने वेजेस नहीं बढ़ाए, मज़दूरी जो है उनकी वो नहीं बढ़ाई, तो ये भी गलत है, थकते भी तो हैं लोग। तो कोई भी चीज़ ऐसी हुई कि समझो 12 नहीं, उन्होंने 24 घंटे ही काम करने के लिए बोल दिए और पैसा नहीं बढ़ाया, या कोई भी ऐसी बात बोली है उन्होंने, तो उनको नई नीति अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी कि ये प्रोटेस्ट किसी के ख़िलाफ़ है ना, किसी के ख़िलाफ़ है, उनके जो ओनर होंगे उनके ख़िलाफ़ है, नई पॉलिसी से ये वर्कर्स खुश नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अपोजिंग हो रहा है, कोई चीज़ ख़िलाफ़ जा रही है तो अगेंस्ट लगाएंगे। द वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी। वहीं पे दूसरे अगर क्वेश्चन की बात की जाए, द लैडर वॉज लीनिंग द वॉल, मतलब ये कह रहा है कि जो सीढ़ियाँ हैं वो झुकी हुई थी दीवारों पे ही वज़न डाला जाता है। लीनिंग का मतलब झुकना होता है, ठीक है। तो लैडर मीन्स सीढ़ी, तो सीढ़ी झुकी हुई, तो जाहिर सी बात है कि दीवार पे क्या होगा, बल लग रहा होगा,
है ना, वो उस पर प्रेशर बना रहा होगा। तब भी हमने आपको बता रखा है कि जब भी प्रेशर कोई चीज़ बनाती है तो उसमें भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अगेंस्ट। देखो इतना 2 एग्जाम्पल काफ़ी था इसके लिए। अब आप हमेशा ही से याद रखोगे कि कोई चीज़ किसी पे वज़न डाल रही है, प्रेस कर रही है, तब हम कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट लगेगा। किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोली जा रही है, आवाज़ें उठाई जा रही हैं, कोई किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, तब भी हम बोलेंगे उसमें कि अगेंस्ट लगेगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़, बस आप PYQS कहीं ना कहीं से हर जगह अवेलेबल होता है, बहुत सारी जगहों पे आप करते रहना। बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट समझो, एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लगेगा अरे बिटवीन है, बीच में तो लगा देंगे, 2 लोगों के बीच में तो आगे जब चीज़ें आएंगी तो टफ हो जाएंगी। इसको ध्यान से सुनो कि मैं बोल क्या रही हूँ। हम बिटवीन उस सेंटेंसेस में लगाएंगे जिसमें सिर्फ 2 चीज़ों की बात होगी या 2 लोगों की बात होगी, राइट। 2 चीज़ या तो फिर दो होना चाहिए। आपके क्वेश्चन या फिर आपके सेंटेंस में टू लिखा होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें दी हुई होनी चाहिए और 2 बोला भी जाना चाहिए, तब हम उसमें बिटवीन लगाएंगे। तब हम क्या लगाएंगे, हम उसमें बिटवीन लगाएंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कि कोई चीज़ 2 रखा हुआ, जैसे कि प्रॉपर्टी का बंटवारा ट्विंस के लिए होना है। तो ट्विंस में तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं ट्विंस किसको बोलते हैं, 1 और 2 दोनों एक जैसे होते हैं। 2 लोगों को ट्विंस बोला जाता है जो सेम दिखते हैं। तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ट्विंस, बिटवीन लगाओगे वहाँ पे। अगर रोहित बैठा हुआ है, रोहित को एरो दे के मार्क किया गया है कि रेड वाले टी-शर्ट वाला जो है वो रोहित है। अगल बगल समझो अमन है और एक जगह अमित है, तो अमित और अमन के बीच में ना रोहित बैठा हुआ है, तो रोहित सिटिंग बिटवीन अमन एंड सुरेश, इस तरीके से, या अमित इसके बीच में हो जाएगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात देखा जाए तो देखो कि 2 किताबें हैं, एक वायलेट एक रेड दोनों किताबों के बीच में एक गिफ्ट क्या है, रखा हुआ है। तो गिफ्ट केप्ट बिटवीन डालोगे यहाँ पे 2 बुक्स, क्योंकि 2 किताबों के बीच में रखी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन। आपको 2 चीज़ें देखनी है, 2 लोग देखने हैं। आज इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं करवा रही हूँ। अगर सिंपल वाला समझा तो चाहे 2 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, कितना भी लाइन का हो तुम कर लोगे। द विलेज लाइज मतलब एक गांव है, लाइज का मतलब यहाँ पे झूठ नहीं, लाइज का मतलब होता है स्थित है। एक विलेज स्थित है, ठीक है। 2 रिवर्स, 2 नदियों के, देखो यहाँ पे 2 आ गया है, तो 2 में मैंने बताया था कि आपको ऑब्वियस सी बात है कि बिटवीन लगाओगे हमेशा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, द विलेज लाइज बिटवीन 2 रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द चॉकलेट्स, मतलब चॉकलेट है आया हुआ और उसको बांटना है। तो रिया और ऋषिका के पास बराबर बांटा जा रहा है। रिया और ऋषिका में बराबर चॉकलेट्स हैं, उनको बांटना है। तो 2 लड़कियों के नाम आए हैं, एक तो रिया, दूसरी ऋषिका, ठीक है। 2 से ज़्यादा लोग तो यहाँ पे है नहीं, तो मैंने क्या बताया था कि 2 लोग हों या 2 चीज़ें हों, ठीक है। तो हम उसमें लगाएंगे बिटवीन। तो डिवाइड द चॉकलेट्स क्या हो जाएगा, बिटवीन रिया एंड ऋषिका इक्वली। बात आ रही है समझ, आई होप कि आ रही होगी। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज़ गुड अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। द टीचर एंड द स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो टीचर दिया हुआ है, दूसरा स्टूडेंट, उनके अलावा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, बिटवीन। देयर इज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। बिटवीन हमने देख लिया, अमंग भी हमने देखना है। ऐसा नहीं है कि एक ही में हम पढ़े रहेंगे और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बोर हो जाएगी। बस तुम PYQS लगाना ना, वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तुम लोगों को। अमंग भी होता है के बीच के लिए ही लगाना होता है, मगर इसमें एक केस आता है, एक एक्सेप्शन आता है कि वहाँ पे 2 लोगों 2 चीज़ों के बारे में बात की जाए, तब हम बिटवीन लगाएंगे। मगर यहाँ पे केस उल्टा है, 2 होने चाहिए या 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2। 2 से ज़्यादा लोग या 2 से ज़्यादा चीज़ें अगर हो रही हैं, सेंटेंस में बोली जा रही हैं, तब आप वहाँ पे अमंग लगाओगे। और बीच की बात की जा रही है, जैसे वहाँ पे रिया एंड ऋषिका के बीच में चॉकलेट का बंटवारा होना था, वहीं पर अगर हम दे देते कि रिया, ऋषिका और हर्षिता के बीच में चॉकलेट्स को बांटना है, तब वहाँ पे अमंग लगा देते, क्योंकि 2 से ज़्यादा लोग हो रहे थे।
वहाँ पे क्या होता है, 2 से ज़्यादा लोग हो रहे थे। अगर बोला जाए कि प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है 4 लोगों के बीच, एक पेरेंट्स है, उनके 3 बेटियां, 1 बेटा है, ठीक है, 4 है, यानी कि रिया, ऋषिका, हर्षिता और अजीत। तो इन चारों के बीच में अगर डिवाइड करना है हमें प्रॉपर्टी को, उनके गार्जियन को, तो यहाँ पे अमंग आएगा। क्यों? क्योंकि मोर देन 2 पीपल्स हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज ऑल द स्टूडेंट्स। अब जो टीचर है वो यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्राइजेज सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई 2 बच्चों को ही प्राइज़ मिलता है और वो उतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बोलेंगे ऑल। देखो, कई का दिमाग ऐसा लगेगा जिनको अच्छे तरीके से समझ में आता है, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उनके दिमाग में चलेगा कि टीचर और स्टूडेंट की बात की गई है, तो यहाँ पर हमको बिटवीन लगाना होगा। नहीं, टीचर और स्टूडेंट है, पर यहाँ पे तुम देखोगे कि प्राइजेस है और अवार्ड। सेंटेंस में देखना होगा कि क्या सेंटेंस में 2 ही चीज़ों की बात हो रही, एक ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो 2 ही लोगों के बीच में डिवाइड हो रही है, और यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा है, ऑल लिखा है। तो हम यहाँ पे अमंग लगाएंगे। यहाँ पे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस अमंग ऑल द स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर वॉज अ हीटेड डिस्कशन, मतलब बहुत गर्मा गर्मी वाला डिस्कशन हो रहा है द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, कमेटी के मेंबर्स के बीच में। तो कमेटी में ऐसा तो नहीं है कि 2 मेंबर होंगे, 2 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं कमेटी में, या फिर मीटिंग्स वगैरह जो भी होती हैं उसमें 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अमंग। देयर वॉज अ हीटेड डिस्कशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। अगला और आखिरी क्वेश्चन, शी फेल्ट कंफर्टेबल हर फ्रेंड्स। अब देखो, फ्रेंड्स दिया हुआ है, यानी कि 2 से ज़्यादा उसके दोस्त हैं और बहुत ही आरामदायक फील करती है वो लड़की शी है तो लड़की है ना, वो एक लड़की है जो फील करती है बहुत कंफर्टेबल अपने दोस्तों के बीच। तो अपने दोस्तों के बीच, ऐसा नहीं है कि 2, रिया एंड ऋषिका या हर्षिता, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा, हर फ्रेंड्स, बहुत, यानी कि फ्रेंड्स मतलब 2 से ज़्यादा लोग बन रहे हैं वहाँ पे, तो अमंग लगाएंगे यहाँ पे। शी फेल्ट कंफर्टेबल अमंग हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आओगे तो अमिड आएगा। अब अमिड का मतलब भी बीच में ही होता है। अमिड भी हम तब लगाते हैं, अमिड प्रेपोजिशन, जब कोई चीज़ बीच में होती है, कोई लोग बीच में होते हैं, तब हम लगाते हैं। लेकिन इसमें आपका एक केस आ जाता है। इसमें क्या समझने वाली बात है, कौन सा केस आ जाएगा मैम? तो अमिड इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग और समवन, बीच में के लिए यूज़ किया जाता है। जब किया जाता है जब कोई चीज़ बीच में होती है, लेकिन उसमें बात आती है कि किसी सिचुएशन के बीच में है, किसी क्राउड मीन्स भीड़ में है, या फिर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और एटमॉस्फेयर, वातावरण में, उसके लिए बीच में अगर कोई चीज़ है, जब भीड़ के बीच में हम हों तब हम अमिड लगाएंगे। अगर हम कोई स्थिति के बीच में फंसे हैं तब भी हम अमिड लगाएंगे। जब बहुत शोर हो रही है और हम वहाँ पे तो अमिड का यूज़ करोगे। जैसे शी रिमेन्ड काम अमिड द चॉस। चॉस का मतलब समझो तो पहले कि चॉस का मतलब होता क्या है, अराजकता होती है, अराजकता, या फिर ठीक है, अराजकता के बीच में है वो लड़की खड़ी हुई, तो इसलिए उसने बीच में ही लिखा है, पर अमिड का यूज़ किया है। अब है द मैच वॉज प्लेड अमिड हेवी रेन, भारी बारिश, तो कोई एक सिचुएशन बनी है ना, सिचुएशन के बीच में भी क्रिकेट को क्या हो रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। अब नेक्स्ट आता है ही स्माइल्ड अमिड लॉर्ड अप्लॉज। सबसे पहले तो ये समझो कि अप्लॉज का मतलब होता क्या है। अप्लॉज का मतलब होता है क्लैपिंग, तालियां। बोलोगे कि यहाँ पे स्माइल्ड अमिड क्यों किया गया है। देखो, सपोज़ करो तुमने एक परफॉर्मेंस दी है स्टेज पर, सिंगिंग या फिर डांसिंग या फिर पेंटिंग, किसी चीज़ में भी दिया है तुमने। तुम्हारे लिए जो भी लोग होंगे, जो ऑडियंस होंगी, जो टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, सभी लोग क्लैपिंग करेंगे, तो तुम्हारे चेहरे पे अपने आप पे स्माइल आ जाएगी। तो सबके बीच में आई है स्माइल,
तुम्हारे फेस पे जब तालियों की गूंज तुमने सुनी, शोर सुना, तो तुम्हारे क्या आ गई, स्माइल आ गई चेहरे पे। तो बीच में आए हैं ना, इसलिए अमिड आएगा। अमिड इसलिए आएगा, बीच में हम अमंग और बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे। बिटवीन का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस देखने के लिए सिर्फ 2 लोगों ने तालियां नहीं बजाई होंगी, बहुत लोगों ने तालियां बजाई होगी। शोर सिर्फ 2 की तालियों से नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर लोग होते हैं ना क्राउड में तब होती है। तो यहाँ पे अमिट का यूज़ आया है। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं, तभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैप्टन रिमेंड काम द चॉज। मतलब ये बोला जा रहा है, चॉज का मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अराजकता। ठीक है, अराजकता होता है, इट मीन्स अव्यवस्था। ठीक है, तो जो कैप्टन है ना वो बिल्कुल ही शांत रहा अव्यवस्था के दौरान भी। ठीक है, तो अव्यवस्था और अराजकता जब फैल रही होगी तो 2 से ज़्यादा लोग होंगे, बहुत सारे भीड़ होगा, एक तरीके का भीड़ होगा, तब हम यहाँ पे अमिड लगाएंगे। तो आंसर, द कैप्टन रिमेंड काम अमिड द चॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी कंटिन्यूड हर स्पीच लाउड अप्लॉज। का मतलब होता है कि उसने अपनी स्पीच को जारी रखा तालियों की गूंज के बीच में भी। ठीक है, तालियां बजाई जा रही थी और वो स्पीच देती जा रही थी। तो अब यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा कि हाँ मुझे बिटवीन लगाना है या फिर अमिड लगाना है, क्योंकि बिसाइड और ओवर तो होगा नहीं, है ना। तो बताओ क्या लगाओगे इधर, इधर आप लगाओगे अमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओल्ड टेम्पल स्टूड थिक फॉरेस्ट। मतलब एक कोई पुरानी सी मंदिर है और वो पुरानी मंदिर घने जंगल के बीचों बीच में स्थित है, यानी कि खड़ी हुई है। तो हम इधर क्या लगाएंगे, अमंग, अमिड या बिटवीन। घने जंगल की बात हो रही है, तो जंगल में कोई भी चीज़ होगी तो वो क्राउड में होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी। और हमने यही सीखा है कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड में होगी तो कोई चीज़ क्राउड में होती है तो हम उसके लिए लगाते हैं अमिड। ठीक है, हम उसके लिए लगाते हैं अमिड। कोई कोई बच्चा इधर अमंग लगा देगा कि 2 से ज़्यादा पेड़ होंगे, 2 से ज़्यादा जानवर होंगे, तो हम यहाँ पे अमंग लगा देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर सही है आपका कि नहीं, अगर क्राउड की बात दे रखी है, सिचुएशन ऐसा है कि क्राउड है, भीड़ है, सिचुएशन ऐसा है कि बहुत नॉइज़ है, सिचुएशन ऐसी है, तो हम अमिड का यूज़ करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी कि हम यहाँ पे द ओल्ड टेम्पल स्टूड अमिड थिक फॉरेस्ट होगा ना। तो समझ गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने अभी तक में अमंग, बिटवीन, अमिड ये सारी चीज़ें की, अगेंस्ट किया। अब एट और इन प्रीपोजिशन पे आते हैं। एट देखो छोटे जगहों के लिए सिंपली लगता है और इन हम बड़े जगहों के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जगह के लिए यूज़ हो रहा है। हमने प्रीपोजिशन में पहले क्या बता रखा है, पढ़ रखा है कि किसी प्लेस को बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो प्रीपोजिशन में एट और इन भी आता है। एट आता है आपका स्मॉल प्लेसेस के लिए और इन आएगा आपके बिग प्लेसेस के लिए। अगर कोई इंसान छोटे से कैफ़े में काम कर रहा है तो बोलेंगे कि ही वर्कड एट कॉफ़ी कैफ़े बोल देंगे, कॉफ़ी शॉप भी बोल सकते हो क्योंकि वो एक छोटा सा प्लेस है। अगर हम बोलेंगे मैप में किसी भी स्ट्रीट की बात करेंगे तो एट बोलेंगे। अब हम बोलें अगर इन किस में लगाएंगे मैम, तो हम बड़े से जगहों में लगाएंगे। जैसे कि जापान एक सिटी है, एक बड़ा सा जगह है। ठीक है, न्यूयॉर्क एक बड़ा सा जगह है, तो हम जापान में इन लगाएंगे, इंडिया में इन लगाएंगे। न्यूयॉर्क एक सिटी है, सिटी भी बड़ा आ जाता है, तो इसलिए हम उसमें इन लगाएंगे। चलो तो कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, द मीटिंग विल स्टार्ट 9 AM। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये एक टाइम की बात की गई है मगर ये छोटा सा ड्यूरेशन है, 9 बजे। तो हम टाइम के साथ हमेशा ही एट लगाते हैं। द मीटिंग विल स्टार्ट एट 9 AM। अगर मैं बात करूँ, माई ब्रदर लीव्स मुंबई, मेरा भाई जो है वो मुंबई में रहता है। तो मुंबई में रहता है, ठीक है भाई, पर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, इन लगाएंगे। ऑन और इनटू तो होगा नहीं, मुंबई पर तो कोई रहता नहीं है, इनटू भी नहीं होगा। तो बताओ एट या इन होगा। मुंबई के साथ हम हमेशा इन लगाएंगे। मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कैलकाटा हुआ, इन सभी जगहों के लिए, चेन्नई हुआ, तमिलनाडु हुआ, तो ये सब हम लगाएंगे। ये एक बड़ा बड़ा जगह है,
बड़े प्लेसेस के लिए हमने लगाना है इन। हाँ, अगर यहीं पे मुंबई के अंदर आप शांता क्रूज़ जाओ तो वहाँ पे हम एट शांता क्रूज़ लगाएंगे। अगर मुंबई में एक जगह आता है लोखंड वाला, अगर लोखंड वाला हम बोले तो एट लोखंड वाला। माई ब्रदर लीव्स एट लोखंड वाला इन मुंबई, ऐसे हो। तीसरे सवाल की बात की जाए तो शी इज़ वेटिंग द बस स्टॉप। तो अब हमको देखो इसमें क्या लगाना है, वो इंतज़ार कर रही है बस स्टॉप पे। तो बस स्टॉप क्या बहुत बड़ा होता है? नहीं, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए हम छोटे प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पे हम लगाएंगे एट। तो शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूजुअली गो ऑन वैकेशन दिसंबर। यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, एट होगा, इन होगा, क्या होगा? बाय और फॉर तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। हम आम तौर पे वेकेशन पे जाते हैं, कब जाते हैं? तो दिसंबर में जाते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, घूमने का वो अच्छा टाइम कहलाता है। तो हम इसके लिए ऐट तो लगाएंगे नहीं, पूरा का पूरा एक लंबा सा दिन हो गया बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इन वेकेशन इन दिसंबर। वी यूजुअली गो ऑन वेकेशन इन दिसंबर। फिफ्थ क्वेश्चन में अब बताओ, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गार्डन। बच्चे जो हैं वो बाग में या बगीचे में खेल रहे हैं। तो तुम बताओ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, एट होना चाहिए या इन होना चाहिए? अक्रॉस मैंने बता दिया है, अक्रॉस तो होगा नहीं, क्योंकि ना तो इस पार से उस पार की बात की जा रही है, ना तो अपोजिट साइड की बात की जा रही है। तो फिर यहाँ पे अक्रॉस का तो जिक्र ही नहीं आता। तुम बताओ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे अब कई लोगों का दिमाग काम करेगा कि मैम एट लिख देते हैं, एट द गार्डन हो जाएगा, और कई लोग लगा रहे होंगे कि इन द गार्डन होगा। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को क्लियरिटी ये दूंगी कि इन क्लोज्ड प्लेसेस रहते हैं। अगर अंदर की कोई जगह है, इन द गार्डन इन लगाओगे। अगर रूम है, कोई छोटा भी रूम है तो कोई बात नहीं, पर वो क्लोज्ड होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, तब वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। इन अब कोई सेमिनार हॉल है तो इन द सेमिनार हॉल लगाओगे, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा इन। क्या लगाओगे यहाँ पे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन से भी समझ में आ गया। इन क्लोज्ड एरियाज़ अगर रहेंगे तो उसमें इन लगेगा। बाहर खुले हुए जैसे बस स्टॉप में एट लगाया हमने, तो वो खुली हुई जगह थी, तो इसलिए हमने ओपन एरिया के लिए एट लगाया, और वो छोटा था। लेकिन वहीं पे अगर वो छोटा जगह बंद रहता तब हम उसमें लगाते इन। काफ़ी ज़्यादा आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे, तो सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास अप और डाउन। तो अप ऊंचे चीज़ों के लिए, डाउन हम नीचे चीज़ों के लिए लगाते हैं, ठीक है? टू या फिर एट द हायर लेवल, और लोअर लेवल के लिए एट द लोअर लेवल, हायर लेवल। तो अप हमारा हायर लेवल दिखा रहा है और डाउन हमारा लोअर लेवल, नीचे के लिए चीज़ों के लिए लगाते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास अबव और बिलो है, इसको भी हम ऊपर और नीचे की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देती हूँ। पहले हमने अप एंड डाउन का देखा, फिर हमने अबव और बिलो का देखा, और उसके बाद मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। उसके बाद हम इन सभी का मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास है नहीं। अप का पता है कि ऊपर जा रही होंगी चीज़ें, डाउन का पता है कि नीचे जा रही होंगी चीज़ें, अबव मीन्स भी तुमको पता है कि ऊपर जा रही होंगी, बिलो का मतलब होता है नीचे जा रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवर या अंडर। देखो ओवर लगाएंगे ऊपर के लिए और अंडर लगाएंगे नीचे के लिए। जैसे अप ऊपर आया, अबव ऊपर आया, उसी तरीके से ओवर भी ऊपर आएगा। बिलो नीचे आया, डाउन नीचे आया, अंडर भी नीचे को ही कहेंगे। मगर ओवर और अंडर में ना दो कंडीशंस होती हैं। क्या होती है तो मैं बता देती हूँ आपको। ओवर और अंडर, ऊपर नीचे की जब भी बात की जाएगी, मगर जिस भी चीज़ की बात की जाएगी वो चीज़ आपके सरफेस को टच करेगा, ठीक है? सरफेस को टच करेगा, तब हम ओवर और अंडर, तुमको सेंटेंस में देखना है ध्यान से, फोकस्ड होके कि क्या चीज़ें सरफेस को टच कर रही हैं। तो हम आप डाउन या फिर क्या बोलते अबव बिलो का यूज़ ना करते हुए हम ओवर या अंडर का यूज़ करेंगे। ऊपर है तो ओवर लिख देंगे, अंडर नीचे है तो अंडर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो एक बिल्ली, एक कैट बैठी हुई है एक टेबल पे, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ।
कैट जो है काउंटर पे, मतलब ये किचन है, ठीक है, तो किचन पे जो मेज़ बनी होती है एक तरीके का स्लैब बना होता है, उसको काउंटर कहते हैं, ठीक है। तो उस काउंटर पे कैट बैठी हुई है और काउंटर के नीचे तो नहीं बैठी है ना, ऊपर बैठी है, तो हम ओवर लगाएंगे यहाँ पे। ओवर हमने क्यों लगाया, अप भी तो लगा सकते थे, अबव भी तो लगा सकते थे, मगर हमने ओवर लगाया क्यों? क्योंकि देखो बिल्ली का जो सरफेस एरिया है जो काउंटर का, उससे बिल्ली टच कर रही है। बिल्ली के पंजे, बिल्ली की पूंछ, बिल्ली का जो पॉज है, पंजा है, सब कुछ तो टच कर रहा है सरफेस से, तो इसलिए ओवर लगा है। अब ये ज़्यादा अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है। क्वेश्चन इज़ द हेलीकॉप्टर फ्लू द सिटी। देखो यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है सिटी के ऊपर। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना, तुम क्या बोलोगे, अगर कोई चीज़ आपके सर के ऊपर या किसी चीज़ के सर के ऊपर से गुजरी हो या जा रही हो ऊपर से, तब हम उस पे लगाएंगे ओवर। तो द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द सिटी, क्योंकि शहर के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कैट इज़ हाइडिंग द टेबल। एक बिल्ली है जो वो छुपी हुई है टेबल के नीचे ही छुपी हुई। टेबल के ऊपर कोई छुप सकता है क्या? नहीं, नीचे छुपी होगी। अब नीचे छुपी होगी कोई बिल्ली, तो जाहिर सी बात है सरफेस को टच करेगा ही उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स, तो आपका आएगा यहाँ पे अंडर। मैंने बताया था कि ओवर और अंडर तभी लगाएंगे जब सरफेस को टच किया जाएगा, तो हम बोलेंगे अंडर द टेबल। दूसरा है क्वेश्चन द टेम्परेचर ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिरना, ठीक है। ड्रॉप्ड का मतलब गिरना होता है, ड्रॉप का मतलब द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 10 डिग्री सेल्सियस नाइट। रात के वक्त में क्या होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो गिर जाता है। तो किसी चीज़ का गिरना क्या कहलाता है? ओवर। ओवर तो ऊपर आ जाएगा, अबव, अबव भी ऊपर आ जाएगा, अप, अप भी ऊपर आ जाएगा, लेकिन बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, डाउन जाना। हमने पढ़ा था ना, नीचे जाना, तो हम बोलेंगे द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। रात को तापमान जो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज़ वॉक द स्टेयर्स केयरफुली। प्लीज़ मतलब चलिए स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पर ध्यान से चलना है। आपको एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ वॉक, चलिए तो सीढ़ी पर बहुत ध्यान से चलिए। अब देखो जब सीढ़ी के हम ऊपर ही चलते हैं ना, ऊपर चलते हैं, ओवर यहाँ पे नहीं लगेगा। बोलोगे क्यों? अंडर तो नहीं लगेगा, वो तुमको पता है। अबव भी नहीं लगेगा क्योंकि सर के ऊपर से नहीं जा रहा है कोई चीज़, तो हम अबव नहीं लगाएंगे। सरफेस टच तो नहीं है, इधर बात की जा रही है। देखो बोलोगे कि सरफेस टच करेगा ना मैम, इसलिए हम अबव भी लगा सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन में हम क्या चूज़ करें? यहाँ पर क्लियर तुमको एक चीज़ करनी है, वो भी पता है क्या, कि जब भी सीढ़ियों पर यहाँ पे चलने की बात हो रही है, अगर कोई चीज़ ना बेटा मूवमेंट में होता है, मूवमेंट की बात करी जाए, तब हम वहाँ पे अप लगाएंगे। जैसे कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है और कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि कोई मूवमेंट हो रहा है, तब जहाँ पे अगर यहाँ पे बॉल होता, बास्केटबॉल होता, ऊपर की तरफ कोई जा रहा है या ऊपर से सीढ़ियों से किसी ने बॉल को गिराया है, तब भी वहाँ पे हम ना डाउन लिखते, या ऊपर जा रहा होता कोई चीज़ तो हम अप बोलते। तो यहाँ पे ओवर भी नहीं आएगा, यहाँ पे अबव भी नहीं आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि अबव आ सकता है, वो भी कैसे मैम? क्योंकि सरफेस को टच कर रहा है, कोई चलेगा तो उसका पाँव सरफेस पे टच करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे बात आ रही है कि मूवमेंट में है बॉडी, तो बॉडी मूवमेंट पे रहेगी, तो हम यहाँ पे अप का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इतना इसलिए बोला ताकि आपको क्लियरिटी हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पिक्चर इज़ हैंगिंग। जो पिक्चर है वो लटकी हुई है सोफ़े पर, सोफ़े के वॉल पे, ठीक है, ऑन द वॉल, सोफ़े के वॉल पे है। तो अब यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? तुम्हारे सर पे है, तो जाहिर सी बात है कि तुम अबव लिखोगे। ये आंसर तो तुमने कर दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, द चिल्ड्रन जम्प्ड द फेंस। यानी कि बच्चे बहुत कूद फांद कर रहे हैं फेंस पे। तो अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा? क्या बिलो होगा? बिलो
फेंस के नीचे कर रहे हैं, अंडर उसके नीचे ही की बात की जा रही है, ओवर और डाउन। तो यहाँ पे तो तुम एलिमिनेट करके भी लिख दोगे ओवर होगा, ओवर द फेंस, यानी कि उसके ऊपर ही, फेंस के ऊपर ही तो कूद रहे होंगे। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है कि कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि फेंस किसे कहते हैं। तो फेंस एक तरीके का घेरा होता है, एक बाड़ा होता है, ठीक है, एक बाउंड्री टाइप का लकड़ियों का, आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में भी दिखाते हैं कि वो बाड़ा हुआ करता है, तो वहीं पे वो लोग कूद फांद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर होगा। तो ओवर द फेंस, बच्चे क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे, द चिल्ड्रन जंप्ड ओवर द फेंस। हमने बहुत सारा क्वेश्चंस किया, हमने कॉन्सेप्ट समझा, अगेंस्ट, बिटवीन, अमंग, अमिड, एट, इन, ओवर, अंडर, अप, बिलो, ठीक है, डाउन, इस सारी कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा है। उम्मीद करती हूँ कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस भी किए, कई क्वेश्चंस की और हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए। अब बड़ा दे या छोटा दे, आपको प्रेपोजिशन देखना है कि कहाँ पर आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में भी और प्रेपोजिशंस करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा चैप्टर है नहीं, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी हैं। उम्मीद करती हूँ सही समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, PYQS आपका सही जा रहा है सारा का सारा, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना।